प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96-98 पर लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है लगातार अपडेट करा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96-98 बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों का भी कल्याण हो, उनका भी भविष्य सुधरे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार हैं। आइए फिर चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध करो कि tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए अब tan इनवर्स सवाल दिया है रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x ये दे रखा। देखिए जो बटे वाले दो हैं ये हम इधर गुणा में कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x, या आप ऐसे ले तो लेफ्ट साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से हमें ये राइट साइड लानी है। तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा tan इनवर्स रूट x, इसको हम अपनी तरफ से क्या मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से रूट x की वैल्यू जो इनवर्स है tan इनवर्स वो इधर जाकर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए यहाँ दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा रूट x का स्क्वायर इधर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, आप ध्यान रखें इसे। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखते हैं x। तो cos 2 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो अभी 1 - x बटे नीचे भी रख देंगे 1 + x। अब cos इधर भेज देंगे तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1 - x और 1 + x। अब देखिए हम दो भी बटे में भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। अब देखिए थीटा ही जो मान है उसको मान जिसका भी उधार लेते हैं उसका वापस करते हैं। तो हमने जिसको माना है उसे वापस कर दो। तो tan थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं tan इनवर्स रूट x, और सिद्ध हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 - x और 1 + x। ये हमें सिद्ध करना था। तो यह एक प्रकार से RHS आ गया और सवाल भी सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि tan इनवर्स cos x - sin x और बटे cos x + sin x को सरलतम रूप में हमें लिखना है। आइए इसका हम देखते हैं, इसको सरलतम रूप बनाना है। तो tan इनवर्स देखिए cos x - sin x और बटे में आपका है cos x + sin x। अब देखिए अंश से cos कॉमन करें तो यहाँ यहाँ से जो cos है वहां 1 रह जाएगा, और जहां से कॉमन नहीं होता है उसके हर में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ऐसे नीचे से हम हर से कॉमन करेंगे cos x, नीचे हो जाएगा sin x बटे cos x। अब देखिए आप ये cos था तो cos कैंसिल हो गया, tan इनवर्स। अब ये 1 जो मान है 1, देखिए क्या बन गया फॉर्मूला 1 - tan x और 1 + tan x। अब हम 1 जो मान है tan में, यदि 1 मान tan में देखें तो कितने का 45, और 45 को लिखते हैं π/4। तो 1 - tan x और ये 1 प्लस अभी है गुणा में तो 1 होगा, उसके मान रख सकते हैं tan π/4 + tan x। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया tan a - tan b 1 + tan a tan b का फॉर्मूला बन गया। यानी सवाल बन गया tan इनवर्स tan π/4 - x का, ये प्लस ये इनवर्स है माइनस अपोजिट एक दूसरे कट जाएंगे तो एंगल बचा π/4 - x। तो ये आप देख सकते हैं इस सवाल का जो सरलतम रूप है वो π/4 - x होगा। ठीक, आगे विद्यार्थी आगे का सवाल है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर -2 4 5 ये स्तंभ में लिखा है और b जो है वो आपका ये आपकी एक स्तंभ 3 पंक्तियों में है और ये आपका 3 स्तंभ एक पंक्ति में है। 1 3 - 6 हो तो सत्यापित करना है a b मल्टीप्लाई का डैश बराबर होगा b डैश और a डैश के। आइए सवाल का हम देखते हैं। देखिए a बराबर क्या दे रखा है आपका -2 5 और 4 और 5, और b की जो वैल्यू दे रखी है 1 3 - 6। तो देखिए हम पहले a b की मल्टीप्लाई करें। हाँ एक बात r से गुणा होती है। देखिए इसके मैं देखूं तो इसकी पंक्ति है कितनी 3 और स्तंभ है 1, और इसका क्या है, इसकी आपकी पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ 3 है।
तो यदि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या बाद वाली के बराबर होती तभी मल्टीप्लाई किया, तो एक की गुणा होगी आपकी, देखिए -2 4 और 5 और b का मान है 1 3 -6। अब गुणा करेंगे आप, देखिए तो 2 की गुणा करते होगी 2 एकम 2, अब 2 की गुणा 2 तिया 6 माइनस के आएंगे और 2 छक्का 12। अब 4 गुणा करेंगे 4 एकम 4 4 तिया 12 4 छम 24। अब 5 से करेंगे, ये 4 है 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 छम 30। तो ये किसका मान आ गया, ए बी का। अब देखिए ए बी का मान आया, ए बी का हमें चाहिए डैश, तो ए बी का जब डैश निकालेंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएंगे, जो स्तंभ है वो पंक्ति। तो 2 माइनस के 6 12 4 12 24 और ये आपका 5 15 और ये 30। इससे एक बात कह रहे हैं। अब देखिए हमें अब चाहिए हमें बी डैश, तो बी डैश का यानी ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा 1 3 -6 और फिर हम ए डैश निकालें तो ए डैश का हो जाएगा -2 4 और 5। अब हमें चाहिए बी डैश और ए डैश की मल्टीप्लाई चाहिए। देखिए बी डैश का मान है आपका 1 3 6 और मल्टीप्लाई इसका है ए डैश का मान है आपका 2 4 और 5। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 1 की गुणा -2 1 चौक 4 और 1 पंजे 5 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 6 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब ये बात आई 2, ये बी डैश और ये ए डैश। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ये चीज और ये एलिमेंट देखें आप, ब्रैकेट जरा गौर से देखें कि ये कैसे हैं, बराबर है। अब आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी का डैश बराबर होगा वी डैश और ए डैश। डैश का मतलब है ट्रांसपोर्ट आव्यूह, तो ये बराबर है और सवाल इंपोर्टेंट है, बढ़िया है, देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं हम 4 के। क्वेश्चन 4 कुछ इस प्रकार, यदि ए का मान इतना हो तो सिद्ध करना है a² - 5a + 7i बराबर, इसका मान क्या लाना है, 0। आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए a की जो वैल्यू है वो 3 1 -1 2। अब देखिए हमें चाहिए a² की वैल्यू, तो a² की वैल्यू है इसी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 3 1 -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 -1 2 और गुणा करेंगे इसकी। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 1 माइनस का 1 और 3 तिया 9 माइनस का 1 और 3 गुणा है 3 एकम 3 और 1 दूनी 2 और माइनस के 3 और 2 एकम 2 माइनस का 1 और 2 दूनी 4। तो हम देखेंगे क्या आ गया, अगर 9 में से 1 कट के 8 आ गया और ये जुड़ के 5 हो गए, ये माइनस के 5 हो गए और ये 4 में से कट के 3। ये किसका मान आ गया, a² का। हमारा मान किसका चाहिए, आप a² माइनस, देखिए राइट साइड सवाल का जो है 5a + 6i 5a + 7i और बराबर क्या लाना है, 0। तो हम सवाल का लेफ्ट साइड ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, तो क्या है a² - के 5a + के 7i। अब a² देखिए a² की जो वैल्यू है आप वो देख सकते हैं, मैंने निकाल दी है। a² की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, a² का मान में a² की जगह रखेंगे, देखिए 8 और 5 और ये आपका -5 और ये आपके 3 5 a का मान है हमारे पास 3 1 -1 2 और प्लस 7i का मान होता है 1001। देखिए अब इसके वो करेंगे 8 5 5 3 5 के अंदर गुणा करेंगे 5 तिया 15 और 5 एकम 5, अच्छा ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और प्लस 7 की मल्टीप्लाई करें तो 7 एकम 7 0 7। अब देखिए ये वाले एलिमेंट और ये जुड़ रहे हैं तो इन्हें जोड़ो, 8 और 7 कितने हो गए, देखिए 15 और ये 5 और 0 5 हो जाएंगे, -5 और 0 -5 हो जाएंगे, 3 और 7 ये 10 हो जाएंगे। अब देखिए दूसरी जो ब्रैकेट है माइनस वाली, ये है 15 5 -5 और 10। अब देखिए घटाएंगे हम तो 15 में से 15 घट रहा है, 15 -15 ये 5 -5 और -5 + 5 और ये 10 में से 10 घटेंगे, 10 - 10 तो घट के क्या आएंगे, देखिए 0 0 0 0। तो फाइनल जवाब क्या आ गया, रिजल्ट 0। तो ये क्या आ जाएगा, RHS। तो ये बढ़िया सवाल है, नोट कर सकते हैं, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बढ़िया सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 5,4 माइनस 2,4 और 2,6 है। सारणिक विधि से निकालना है। आइए इसका देखते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो यहाँ से 1/2, देखिए पहले एलिमेंट कौन से हमारे 5, फिर -2 और फिर आपके 2। अच्छा दूसरे एलिमेंट y वाले जो मान है वो 4 और -6 1 1 1। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 एलिमेंट 5 लेंगे हम और 5 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे तो 4 × 4 और प्लस के 6 × 6, माइनस के 4 लेंगे, 4 के नीचे माइनस के 2 और 2 × 2, फिर 1 लेंगे और 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। अब देखिए इसका हल करेंगे 1/2, तो ये हो गए देखिए 6 4 10 और 5 की गुणा हो जाएगी 10 से, -4 और ये -2 माइनस के हो गए आपके 4 और प्लस 1 गुणा देखिए 12 में 60 गए तो बचे 4, 1/2 देखिए ये हो गए 50 और ये हो गए 4 चौक 16 और 4 × 4। अब देखिए ये जोड़ लो आप, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी 1/2 और देखिए 50 ये है 16, ये 66 और 4 70 और 2 से भाग करेंगे 70 को तो कितना आ जाएगा 35। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 35 वर्ग इकाई। बढ़िया सवाल है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने जिक्र करी और आपने देखा, इसे बात करते रहिए, देखते रहिए। और मैं बहुत जल्दी आपको फिजिक्स का जो मॉडल है, फिजिक्स का जो पेपर होने जा रहा है बोर्ड परीक्षा 2026 का, उसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अपने चैनल पर दूंगा। तो कल की नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से जो संभावित प्रश्नों की संख्या है, वो कल मैं आपको मॉडल पेपर फिजिक्स का लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।